अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल अफेयर पाकिस्तान और जिस अहम खबर से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, खबर ये है कि रजब भट्ट जो कि एक यूट्यूबर नामी शख्स है, तो इस यूट्यूबर ने किया क्या है कि इसने जनाब वाला एक परफ्यूम लॉन्च किया, ठीक है। परफ्यूम लॉन्च किया 295 सी। और आपको बताता चलूँ कि 295 सी है क्या? 295 सी एक कानून है, एक शिक है जो कि ख़त्म नबूवत के मुतालिक है। और जो भी शख्स ख़त्म नबूवत के बारे में या कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी नबूवत के बारे में या उनके मुतालिक कोई भी गुस्ताखी करता है या कानून शिकनी करता है, तो उसके तहत 295 सी के मुताबिक के कानून के मुताबिक उस पर ये शिक लागू होती है और उसको इस कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि यूट्यूबर रजब भट्ट ने पहले चंद दिन पहले एक मसीह बिरादरी के मुतालिक एक बयान दिया, उसके साथियों ने या उसने मतलब रजब भट्ट करेगा तो साफ ज़ाहिर है उसके साथियों ने किया, अगर उसके साथियों ने किया तो साफ ज़ाहिर है कि वो रजब भट्ट ने किया। मतलब उनकी एक टीम है रजब फैमिली, ठीक है। तो उन्होंने मसीह बिरादरी के मुतालिक कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसके मुताबिक फिर उसने क्या किया जनाब अल्लाह के जो भी मसीह बिरादरी के उलमा थे या जो भी उनके थे उनको इकट्ठा करके फिर उनसे माफ़ी मांग ली, ठीक है। ये एक एक ऐसा कानून है कि जिसके मुताबिक वो एक बार एक कानून को छेड़ देता है और उसके बाद वो उसको दोबारा उसके मुताबिक माफ़ी माँग लेता है। तो ये एक इंतहाई नाज़ेबा हरकत है। तो चंद दिन पहले उन्होंने क्या किया जनाब, इस तरह इसी के मुतालिक फिर उन्होंने किसी के मुतालिक बयान दिया और फिर उनसे मुआफ़ी तलब कर ली। ये एक इंतहाई काबिल अफ़सोस और काबिल मज़म्मत हरकत है। मैं आपको बताता चलूँ कि इसी ने इसी अपनी हरकत को जारी रखते हुए 295 एक परफ्यूम लॉन्च किया। और आपको बताता चलूँ कि उसने एक वीडियो में ये कहा कि सिद्धू मूसेवाला जो कि मेरा उस्ताद है, नाउज़ुबिल्लाह हम ऐसे लोगों को अपना उस्ताद मानेंगे जिनका हमारे मज़हब से या हमसे दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं। ठीक है, हर बंदे की फ़ैन फ़ॉलोइंग होती है, हम हर किसी को रोक नहीं सकते कि आप ये क्या कर रहे हो, लेकिन कम से कम अपने व्लॉग में या अपने अल्फ़ाज़ में ऐसे लोगों को आगे मत लाएँ, ठीक है? जिनको हम जिनसे हमारे मज़हब से कोई ताल्लुक नहीं या जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो आपको बताता चलूँ कि रजब भट्ट ने एक परफ्यूम लॉन्च किया, परफ्यूम का नाम उसने रखा 295। और आपको बताता चलूँ कि 295 तो पहले ही एक हमारे ख़त्म नबूवत के मुतालिक एक कानून है, एक ठीक है, ठीक है? जो एक बहुत बड़ी उसने गुस्ताखी की, ठीक है? और उसने गुस्ताखी करने के बाद परफ्यूम को लॉन्च कर दिया। परफ्यूम लॉन्च करने के बाद जब उसको पता चला कि ये मैंने क्या कर दिया, हालाँकि उसको ये सारा पता था, इतना वो बच्चा तो है नहीं। अगर मुझ जैसे शख़्स को या एक आम शख़्स को 295 का पता है, तो रज्जब भट्ट को ऑलरेडी इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो उसने 295 परफ्यूम लॉन्च कर दिया और फिर उसके मुतालिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज किया और एहतजाज इस पुरज़ोर तरीके से किया कि रजब भट्ट की टाँगें काँप गई और रजब भट्ट ने फिर माफ़िया माँगना शुरू कर दी। अब भई आप माफ़ी माँगना चाहते हो तो अल्लाह तबारक व तआला से माँगो, ठीक? आप सरकार दो आलिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी माँगो। मैं और दूसरे शख़्स कौन है जो आपको माफ़ कर सकें, ठीक है? तो आपको बताता चलूँ कि अब फिर वो पाकिस्तान से फ़रार हो जाता है। पाकिस्तान फ़रार होने के बाद वो खाना काबा जाता है और वहाँ पे उम्रा की अदायगी कर रहा है और वहाँ पर उसने एक बयान रिकॉर्ड करवाया कि मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया और जो भी मुझसे हुआ लाइल्मी में हुआ। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उस शख़्स के दिल के अंदर क्या है या पता नहीं वो अपने उसके माइंड में क्या चल रहा था। अब वो खाना काबा में बैठकर एक ये बयान रिकॉर्ड करा रहा है। तो नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि इस तरह के हरक़ात या इस तरह के मामलात से दूर-दूर तक भी सोचना गुनाह है और हमें इन चीज़ों से बाज़ रहना चाहिए। आपको बताता चलूँ कि कोई भी ऐसी अल्लाह ताला आपको बुलंदी दे या आपको कोई भी मकाम दे तो उस पर आपको एक-एक अल्फ़ाज़ और आपको एक-एक कदम फूँक-फूँक कर रखना चाहिए ताकि इससे किसी की भी दिल आज़ारी या किसी के भी मामलात या किसी के भी जो जज़्बात हैं मजरूह ना हों। तो आप हमें देख रहे थे सोशल फेयर पाकिस्तान न्यूज़ पर, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।